नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं मैला आंचल उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबों के समक्ष प्रस्तुत की हूँ। तो आज का प्रश्न नंबर 1 है, मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी है। और इसके रचनाकार कौन है? तो मैला आंचल उपन्यास के रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ है? तो 1921 ईस्वी में। इस तरह से प्रश्न भी आ सकता है। तो कोई भी रचना है और उसके रचनाकार का जन्म स्थान और उनकी रचनाओं को आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि उससे रिलेटेड भी प्रश्न देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो जो मैला आंचल है वे आंचलिक उपन्यास है, अंचल विशेष पर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि मेरी गंज किसके नाम पर पड़ा था? तो जो मेरी गंज है वे मार्टिन साहब की पत्नी के नाम पर मेरी गंज नाम पड़ा था। मार्टिन साहब जब मेरी गंज में आए थे तो उनकी पत्नी का जो देहांत हो गया था मेरी का, तो गांव में था वो गांव में बहुत पहले, मतलब जो गांव में देखा जाता था कि अस्पताल की कमी होती थी। इस वजह से मलेरिया की अच्छे से वो इलाज नहीं हो पाई थी। इस वजह से मार्टिन साहब ने ही और फिर गांव में अस्पताल खुलवाने का सपना था। तो उसी पर मेरीगंज नाम पड़ा था। मार्टिन साहब की पत्नी के नाम पर मेरीगंज नाम पड़ा था। अगला प्रश्न है कि कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? तो मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। गांव की किस टोली को गांव से अलग समझा जाता था? तो संथाल टोली को गांव से अलग समझा जाता था। इस तरह से प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं। आपको अच्छे से ध्यान से देखना, जितने भी प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि गांव में कौन कौन से दल हैं? तो राजपूत दल हैं, कायस्थ दल और यादव दल हैं। डॉक्टर प्रशांत किसके प्रति आकर्षित होते हैं? तो डॉक्टर प्रशांत है वे कमली के प्रति आकर्षित होते हैं। उपन्यास में गांधी जी का प्रतिरूप कौन सा है? उपन्यास में गांधी जी का प्रतिरूप कौन सा पात्र है? तो बावन दास गांधी जी के प्रतिरूप के पात्र हैं बावन दास। मैला आंचल उपन्यास में किस गांव का वर्णन है? तो जो मैला आंचल उपन्यास है वे मेरीगंज का वर्णन है। और मेरीगंज किसके नाम पर पड़ा था? तो मार्टिन साहब की मेम के नाम पर मेरीगंज नाम पड़ा था। राजपूत टोली का मुखिया कौन था? तो राजपूत टोली का जो मुखिया था वो ठाकुर राम कृपाल सिंह था। अगला प्रश्न है, जाति बहुत बड़ी चीज है। जाति की बात ऐसी है कि सभी बड़े बड़े पार्टी की जाति में ही, यही तो राजनीति है। यह कथन किसका है? तो बालदेव का कथन है। गांव में चिल काग उड़ेगा, जो गांव में चिल काग उड़ेगा, यह कथन किसका है? तो जोतकी काका का कथन है। मैला आंचल उपन्यास के लिए फणीश्वर नाथ रेणु जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो पद्मश्री पुरस्कार मैला आंचल उपन्यास के लिए फणीश्वर नाथ रेणु को पुरस्कृत किया गया था। अगला प्रश्न है, साहब मैं बाहरी आदमी नहीं, इसी जिले का हूँ मैं, यदि एक पैसा खा भी लूँगा तो भी इसी जिले में रहेगा, यह कथन किसका है? तो दरोगा साहब का कथन है। हर गौरी पर कौन तीर चलाता है? तो जगारी हर गौरी पर तीर चलाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर प्रशांत को किसने गिरफ्तार करवाया था? तो छोटन बाबू ने डॉक्टर प्रशांत को गिरफ्तार करवाया था। पूर्णिया जिले बिहार की सीमा पर किस देश से सटा हुआ है? तो नेपाल देश से सटा हुआ है। उपन्यासकार में मेरीगंज गांव के संपूर्ण जीवन को अंकित करने के साथ साथ किस समस्या को चित्रित किया गया है? तो आर्थिक समस्या को चित्रित किया गया है। विश्वनाथ प्रसाद किस उपन्यास का पात्र है? तो मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। और विश्वनाथ प्रसाद कौन है? तो कमली के पिता हैं। अगला प्रश्न है, कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? तो कालीचरण है वे मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। जो मैला आंचल उपन्यास का अंत कैसा होता है? तो जो अंत है वे दुखांत के रूप में समाप्त होती है। अगला प्रश्न है, माघ का जाड़ा तो बाघ को भी ठंडा कर देता है, यह कथन किस उपन्यास से है? तो मैला आंचल उपन्यास से यह कथन लिया गया है। मेरीगंज गांव में यादव टोली का प्रमुख कौन है? तो खेलावन यादव टोली का प्रमुख है। गांव के मलेरिया सेंटर पर डॉक्टर प्रशांत का नौकर कौन है? तो प्यारू है। जो मलेरिया सेंटर के नौकर कौन है? तो प्यारू हैं। अगला प्रश्न है, अब लोगों को चाहिए कि
अपनी अपनी टोपी पर लिखवा ले भूमिहार राजपूत कायस्थ यादव हरिजन। कौन सा कार्यकर्ता किस पार्टी का है? समझ में नहीं आता, जुलूम हो रहा है। उपन्यास मैला आंचल में यह कथन किसका है? तो ये कथन है वे बावन दास का कथन है कि बोल रहा है कि अलग मतलब सभी दल के अलग अलग हैं, तो इससे कार्यकर्ता कौन पार्टी मतलब किस दल से है, तो इसके संबंध में बावन दास का कथन है। अगला प्रश्न है कि एक माँ ने जन्म लेते ही काशी मैया की गोद में सौंप दिया और दूसरी ने जन समुद्र की लहरों को समर्पित कर दिया। यह कथन मैला आंचल उपन्यास में किस पात्र के लिए कहा गया है? तो डॉक्टर प्रशांत के लिए कहा गया है। उपन्यास के दूसरे खंड का आरंभ किस समाचार से होता है? तो भारत को स्वतंत्रता मिलने के समाचार से आरंभ होता है। अगला प्रश्न है कि किसी जवान स्त्री को देखते ही बलदेव जी को किसकी याद आ जाती है? तो लक्ष्मी की याद आ जाती है। अगला प्रश्न है, इसमें ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको अवश्य याद कर लेना है। तो इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी और कुरूपता भी, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। यह कथन किसका है? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु का कथन है। ये मैला आंचल उपन्यास की भूमिका में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, कालीचरण किस पार्टी का सक्रिय सदस्य था? कालीचरण किस पार्टी का सक्रिय सदस्य था? तो सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य था। असंगत इसमें बतलाना है, तो कालीचरण मंगली देवी और बालदेव ये संबंध बतलाया गया है। और बालदेव का संबंध किससे है? तो लक्ष्मी से है। और प्रशांत का कमला से संबंध है, और इसमें ये गलत है। सहदेव मिश्र का ये गलत कथन है। अगला प्रश्न है, मैला आंचल में राजपूत टोली का मुखिया कौन था? तो ठाकुर राम कृपाल सिंह राजपूत टोली का मुखिया था। रुपया को बजा कर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। मैला आंचल में यह कथन किसका है? तो महंत सेवादास का कथन है कि रुपया को बजा कर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है, तो महंत सेवादास का कथन है। ये भी प्रश्न हो गया है। अगला प्रश्न है कि अब लोगों को चाहिए कि अपनी अपनी टोपी पर